ही नहीं कर पा रहे हैं। पहले वाली ही इंदु चौधरी हैं जो आपके गांव में यहाँ पर आती थी, आराम से बोलती बतियाती थी, वही वाली हूँ। इतना माला पहना रहे थे, कौन जरूरत, इसी मारे नेता लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हमको वजह समझ में आ रही है। इसे पहले बोले विधानसभा अध्यक्ष जी को कि एक पहरा ले भैया, कौनो सुरखा के पर नहीं लग गए हमको। आपकी बेटी हूँ मैं, आपकी बहन हूँ, जैसे पहले आती थी गांव गांव में वैसे अभी आ रही हूँ, आगे भी आती रहूँगी। हाँ ये है कि स्पेशल हो गई हूँ कि बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी हमको दे दी है, तो कुछ काम तो करना है ही है, लेकिन हूँ आपके बीच की ही और हमेशा वैसी ही रहूँगी। अभी जितने लोग पहले कार्यक्रम में दिखते थे अभी सब भौकाल झाड़ रहे हैं, मैं फलाना अध्यक्ष, मैं फलाना अध्यक्ष। अरे भैया हम लोग सब एक दूसरे के कार्यकर्ता ही हैं, ठीक। हमारी नेता केवल हमारी माननीय बहन जी हैं। तो बहनी, हमारी बहन जी हमके इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंप रही, एकदम ऐसा लागत है कि इतना बड़ा काम हमन के करे के है और अकेले हमरे बस का ना है करे खातिर। ये बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों के पार्टिसिपेशन के ये काम नहीं हो सकता। आप लोगों के बीच में पहले भी आई हूँ, रात रात में कार्यक्रम, यहाँ एक एक 1:30 बजे तक कार्यक्रम हुआ है। हाँ, गाना बजाना से ले करके मंच वाला कार्यक्रम होता रहता था। और जयंती पे तो खैर माहौल नंबर 1 पे हमेशा रहा है कि दिन रात दिन रात दिन रात इधर कार्यक्रम होता रहता है। तो बहन जी BHU में प्रोफेसर थे, नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह पा रहे थे, लेकिन कभी उस तनख्वाह को अपने लिए नहीं रखे। जो भी था अपने लोगों के बीच में चलने और घूमने के लिए, लोगों को जागरूक करने में ही लगाए रहे। बहन जी से मुलाकात हुई और ऐसा संजोग बना कि बहन जी ने कहा कि आप लोकसभा लड़ जाइए लालगंज। तो अब हम हाथ जोड़ लिए बहन जी, क्योंकि उनको ना कहने का तो साहस हम में से किसी के पास नहीं है। हमने कहा जो आपका आदेश होगा बहन जी उसका पालन होगा। उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आपके जैसा महिला प्रत्याशी जो है वो क्षेत्र में जाए, फील्ड में जाए। काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रही हैं। तो एक चीज़ मुझे बहन जी से मिल करके कन्फर्म हुई कि यहाँ जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहन जी की नज़र सबके ऊपर है। क्योंकि इस IT के दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती बहन जी। लड़का लोग चोरी से बतियावे ना लड़की लोगन से, या लड़की लोग चोरी से लड़का लोगन से बतिया, सोचे ने कुछ पता ना चली। आज के दौर में सब कुछ सबको पता रहता है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है, YouTube है, फेसबुक है, इतना सारा सोशल मीडिया है कि आप कोई भी काम करके अगर उस पर डालते हैं तो वो पूरा संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इसलिए ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए बहन जी। हम लगातार आपके बीच में जा रहे थे, तो हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमको राजनीति करने का, हमको नेता बनने का कभी भी शौक नहीं रहा, आज भी नहीं है। इसीलिए ये माला वाला से थोड़ा दिक्कत होने लगता है भैया। जय भीम कर लीजिए, अभिवादन कर लीजिए, परिचय दे लीजिए, फोटो खिंचा लीजिए, ये माला पहराव जरूरी बका। तो नेता तो हम पहले भी नहीं थे, आज भी कार्यकर्ता हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन बहन जी पहले नौकरी करते थे, नौकरी करके बीच में लोगों के आते थे। आज बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के तहत आपके बीच में आए हैं। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, ये संदेश वहाँ से लेकर के आए। हर एक व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैं कुछ भी करूँगा यहाँ नीचे तो वहाँ खबर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की खबर हमारी बहन जी रखती हैं। और इसीलिए बहन जी के दिल में आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए अपार स्नेह है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दर्द भी है। हमको दर्द भी है बहन जी कि हमारे पास लड़का बच्चा है, हमारे पास पति है, आदमी है, घर द्वार है, सब लोग है, नात मात रिश्तेदार हैं। उनके पास तो कोई नहीं है, अकेली है ना। किसके लिए अकेली रही? आपके और हमारे लिए ना। वो दर्द हमने बहन जी की आंखों में देखा जब उन्होंने कहा कि हम इतना मेहनत से यहाँ तक आए। बहन जी ने अपने संघर्षों को बहुत अच्छे से बयान किया। बहन जी बताएं कि कैसे कैसे पैदल पैदल चलते थे, फिर जैसे तैसे मान्यवर साहब ने 2 गाड़ी का इंतजाम किया, एक अपने लिए और एक हमारे लिए। वो 2 गाड़ी ले करके हम लोग वहाँ बिजनौर वाली लोकसभा में प्रचार करते थे। 2000 वोट से पहला चुनाव बहन जी हारी, नहीं तो पहले ही चुनाव में बहन जी संसद पहुँच जाती। बहन जी ने एक बात कही, कहा कि अगर मेरे पास 2 गाड़ी और होती तो हम पहला चुनाव जीत जाते। कितनी छोटी सी बात लग रही है ना, खाली 2 गाड़ी, कितने उससे मतलब जो बहन जी ने भोलेपन से कहा ना, सिर्फ 2 गाड़ी और होती तो हम संसद पहुंच जाते। आज हमारे समाज के पास में हजारों की संख्या में गाड़ी है, एक एक आदमी के पास 2-2 3-3 गाड़ी है। मोटरसाइकिल का तो कोई हिसाब ही नहीं है। साइकिल पे तो लड़के बच्चे कम ही चलना पसंद करते हैं, जो बूढ़ पुरानिया हो गया वही साइकिल लेके आजकल सड़क पे दिखाई देते हैं। आज साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहन जी का संघर्ष लोगों को नहीं दिखता। वो यहाँ तक पहुँच गई हैं, वो सबको दिखाई देता है। और पीछे बैठ करके उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना हम सब लोगों को सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, और उल्टा सीधा बात भी करने भी लगते हैं हमारे सारे लोग। तो हम भी उससे अछूते नहीं थे।
हम भी अछूते नहीं थे, हमारे भी दिमाग में बहुत सारी भ्रांति थी, लेकिन हम बहन जी से मिल करके एकदम साफ हो गए, क्योंकि बहन जी एकदम 24 कैरेट गोल्ड है बहन जी, एकदम प्योर, जिसको कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है बहन जी, एकदम वो हीरा जो खाली अपनी चमक से समाज को जागृत कर रहा है, समाज को जगमग कर रहा है, और जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा बहन जी। बहन जी ने बुला के जिम्मेदारी दी बिना कोई लेन देन की बात किए हुए, बल्कि मेरे सामने उन्होंने बोला कि ये कोऑर्डिनेटर लोगों ने आपसे कुछ पैसा ऐसा तो नहीं मांगा। अब बताइए, मेरे सामने अगर बहन जी ये पूछेंगी तो मेरे दिल पे वो सारी बातें तो खत्म हो जाती है ना, जो हम बाहर समाज में सुनते रहते थे। अब मैं आपके लिए सामने प्रत्यक्ष गवाह हूँ। सभी सेक्टर के अध्यक्ष जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग जैसे फेकू राम जी, एक नाम याद हुआ हमको, हाँ नाम इतना अच्छा है कि वो नाम किसी को भी याद हो जाएगा। फेकू राम से इंदू चौधरी तक का सफर है ये भैया, क्योंकि ये सांसदी का केवल चुनाव नहीं है, ये एक बड़े संगठन के एक बड़े बदलाव का भी चुनाव है, जिसकी नींव में फेकू राम है। हम लोग तो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, उसकी जड़ में फेकू राम जी, रतन लाल जी, तमाम नाम आप लोग ले रहे थे, अपना अपना नाम बता रहे थे, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक नाम बड़ा यूनिक सा है, इसलिए उस नाम को जरूर दे दे रही हूँ। हाँ, तो उसकी जड़ में आप लोगों का संघर्ष है, और वो संघर्ष हमने बहन जी की आंखों में देखा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए कि जो लोग भी उल्टी सीधी बातें बाहर समाज में करते हैं, आप मेरा नाम लेके उनसे लड़ झगड़ सकते हैं कि हम तो काम कर रहे थे ना, हमको तो यही लगता था कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो बहन जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। बहन जी ने यही बात कही कि आप लोकसभा लड़िए और जीत करके आइए, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, आए यहाँ प्रत्याशी बने, जीते, और जीतने के बाद धोखा दे के चले गए। आप बताइए, धोखा दे के चले गए, तो ये बातें दिल में चुभती हैं ना, कि ये कष्ट है बहन जी। हम लोगों के पास घर परिवार है, पति है, सब लोग हैं, माता पिता हैं, उनके पास तो ना माता पिता है, ना कोई पति है, जो भी है घर परिवार के बाकी लोग हैं, लेकिन जो बात हम अपने पिता से कह सकते हैं, अपने पति से कह सकते हैं, वो बात क्या हम किसी और से कह सकते हैं? अपना दुख नहीं कह सकते। तो जब उन्होंने ये बात कही कि आप लोकसभा जाइए, जीत के आइए, तो मेरे दिल में, मेरी आंखों ने उनके उस दर्द को देखा कि किस तरीके से उनके अपने समाज के किसी व्यक्ति ने अगर उनको चीट किया, तो वो ये चाहती हैं कि आप जाकर के विजयी होकर के आइए, कि नेता गद्दार हो सकता है लेकिन जनता गद्दार नहीं हो सकता है बहन जी। वो विश्वास हम बहन जी की आंखों में देखे भैया। हम आधा से ज़्यादा टाइम तो उनके सामने रोते ही रहे, 1.5 से 2 घंटा के बीच में हमारी उनसे बात हुई। हम आधे से ज़्यादा टाइम बहन जी, हमारा आंसू नहीं रुक रहा था कि हमारी बहन जी बोल रही। पहले तो हम यही कहें बहन जी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे सामने हमारी जो साक्षात देवी है, जो साक्षात महापुरुष है जिंदा, हम उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको हमने नहीं देखा, लेकिन उनको तो हम देख रहे हैं ना। और हर महापुरुष का ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज अपने महापुरुष को जीते जी नहीं जान पाया है, उसके जाने के बाद ही उसको समझ पाया है। लेकिन मैं गवाह हूँ इस बात की कि उस साक्षात महापुरुष को मैं देख करके आई हूँ, उसके संघर्षों को महसूस करके आई हूँ, क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो बातें यहाँ तक पहुँची है ना, वो कनेक्शन में आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये लालगंज लोकसभा से आई हूँ बहन जी, भाई लोग। तो इस बात को बहन जी ध्यान रखिए कि जो धोखा नेता लोगों ने उनको दिया, उस धोखे का मलहम लालगंज लोकसभा सीट अगर जीत करके हम तोहफे के रूप में बहन जी को दे दें, तो इस लालगंज सीट पे एक बहुत बड़ा काम बहन जी के लिए हो पाएगा। शायद आपको भैया लालगंज, आपको शायद नहीं पता, इसी लालगंज से हमने 2012 में या 13 में पहला कैडर कैंप किया था यहाँ पवनी कला में लालगंज में। पवनी कला गांव में एक इंटर कॉलेज के टीचर थे, उन्होंने अपने गांव में पहली बार कार्यक्रम लिया था। तब वही बीएचयू में मुझे 4-5 साल नौकरी करते हुए हुआ था। हमको नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि बीएचयू में ताला तोड़ा जा चुका था, एक रात सड़क पे बिता चुके थे, जातिवादी जो मानसिकता के लोग थे, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको हम फेस कर ही रहे थे। तो वो सब कुछ झेले थे बीएचयू में। इसलिए जब वहाँ पहुँचे तो अपना संघर्ष बताए कि देखिए बीएचयू में ऐसा हुआ, लेकिन बाबा साहब का संविधान था मेरे साथ में, इसलिए हम बहुत मजबूती के साथ, दमदारी के साथ बीएचयू में आज भी खड़े हुए हैं। तो वो पहली छोटी छोटी बातें जो गांव में लोगों के बीच में की, तो 2012 से आज 2024 है, ये भी लालगंज है, वो भी लालगंज ही
था। तो सामाजिक पारी की शुरुआत भी लालगंज से किए और राजनीतिक पारी की शुरुआत भी आप सबके सहयोग से यही लालगंज से कर रहे हैं। बहन जी, एक बड़ा तोहफा होगा अगर हम ये लालगंज सीट उनको, बहन जी को, उनकी झोली में डालते हैं जीतने के बाद। तो बहन जी ने तमाम बातें कही कि आप लोग के, हम लोगों के भी दिमाग में वो सारी बातें रहती थी कि ये जो रुपए पैसे की तमाम तरीके की बातें होती हैं। आज स्टेट बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपनी लिस्ट जारी की है बहन जी कि किसके खाते में कितना पैसा पहुंचा। तो ये पता चल रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके खाते में ये जो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके खाते से हमारी वर्तमान जो सरकार है उसकी जो पार्टी है उनको झुआ झुआ भर के बहन जी लाखों करोड़ रुपया जो है उनके खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है बहन जी चुनावी पत्र। चुनावी पत्र सरकार ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से चंदा ले लो। तो जब चंदा लेंगे आप तो उनकी बात भी तो माननी पड़ेगी। तो बहन जी ने ये बात कही कि देखिए हमने कभी भी किसी भी चुनावी चंदा किसी भी ऐसे पूंजीपति से नहीं लिया। ये शब्द हैं बहन जी के। बहन जी ने ये एकदम लिटरल ये वर्ड थे, शब्द थे जो उन्होंने कहा कि अगर किसी का सहारा लेंगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। ये बहन जी के शब्द थे। इतना कह के बहन जी ने अपनी बहुत सारी बातों को व्यक्त कर दिया कि अगर केहू से बहनी 2000 रुपया लेव तो केहू कही कि चला कटिया करा तो बतिया माने पड़ी ना कि 2000 रुपया चुकता करे लायक कहिया हो, चला यही मारे वही बहाने जौन ये कि चुकता हो जाए। तो जौन लाखों करोड़ों रुपया का जिसका हम लोग गिनती में जीरो भी नहीं लगा पाएंगे, इतना चंदा ये सरकारें लेती हैं तो वो काम किसके लिए करेंगी? जिनसे लेती हैं उन्हीं के लिए करेंगी। हमारी बहन जी ने कभी किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और हमारी बहन जी हमेशा जनता के द्वारा जो भी सहयोग पहुंचता है उसी से इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल का संगठन चला रही हैं। आप सब लोगों से मैं बहन जी की बात कर रही हूँ कि हमारा जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने किसी पूंजीपति से 1 भी रुपया चंदा नहीं लिया। आप लोगों को कहीं पे भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी पैसा बहन जी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अपना सहयोग देना है तो अपने उस मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा बनाए हुए उस राजनीतिक संगठन को तन मन धन से पूरी तरीके से सहयोग कीजिए, जिससे कि हम अपनी बहन जी को और आगे तक देख पाएँ। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए मेरे भाइयों। 10 रुपये 20 रुपये की जो मेंबरशिप स्लिप होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। बहन जी ने ये बात कहा कि चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, इतनी बड़ी देश के लेवल की पार्टी है, उसको चलाने के लिए पैसा का जरूरत तो होबे करी ना बहन जी, चाहिए ना। हमन 4-5 लड़का बच्चा होए ने वही मारे एकदम जीव उबियाई जाला, कैसे के पढ़ाई, कैसे बियाह शादी होए। अब जे पूरा देश के लड़का बच्चा के अपन लड़का बच्चा मन ले है, उनके ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है ना। तो बहन जी कहती हैं कि हम लोग सब मैनेज करते हैं, किसी तरीके से सब काम होता रहता है। तो बहन जी ये सारी बातें जब वहाँ से हम कह के बात करके जब वहाँ से हटे तो हमने कहा बहन जी जीवन में एक इच्छा है कि हम आपका पाँव छूना चाहते हैं। तो बहन जी हंसने लगी और हम जब उनका पाँव छूने आए तो जैसे मैडम बैठी हैं ऐसे ही है, हम ऐसे आए और जैसे बहन जी के लिए झुके, उन्होंने ऐसे हाथ लगा लिया टेबल पे कि बेटा बचना, कहीं सर चोट ना लग जाए। अब आप बताइए, इतनी बड़ी राजनेता है, वो इतना छोटी सी बात का ख्याल रखी कि ऐसे हम लोग 4 लोग गए थे, हम गए थे, हमारे पति गए थे, हमारी छोटी बहन और बहनोई गए थे। हम चारों लोग जब बारी बारी से पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हर बार टेबल पे ऐसे हाथ लगा लिया। हमारी आंखों से इतना आंसू निकला कि इतना प्यार, इतनी ममता तो किसी माँ के ही दिल में हो सकती है। हम कहते ज़रूर उनको बहन जी हैं, लेकिन वो हमारी माँ से भी बढ़ करके वो हमारे लिए। तो बहन जी ने जब कहा कि संभाल करके, तो ये लगा कि इतना स्नेह कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं और कहे कि जाके जीत करके आइएगा। जब दूसरी बार उन्होंने कहा कि जीत करके आइएगा तो हम उनका दर्द महसूस किए कि हमको जीत करके ही यहाँ से आना है। हमको ये बात वहाँ पे जो है बहन जी को तोहफे के रूप में ये लालगंज सीट को देना है। और साथ ही साथ वो दर्द भी महसूस किए कि क्यों गद्दार हम हो जा रहे हैं, क्यों नहीं हम गांव-गांव का जो कैडर पहले चलता था, क्यों नहीं हम उसके माध्यम से लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो सारी बातें होती रही वार्तालाप में। और जब विदा लिए तो यही कहे बहन जी कि आज यहाँ खड़े हैं
और ज़िंदगी भर इसी यहीं पे ही खड़े रह जाएंगे। आपका आदेश होगा तो कभी हम करवट भी नहीं ऐसे बदलेंगे। दर से दर बदर हो जाना तो बहुत दूर की बात है। मर जाएंगे आपके यही चौखट पे, जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना पूरा सर्वस्व जो है न्यौछावर कर देंगे। केवल आपका ये जो है आशीर्वाद बना रहे। बहन जी जब वो मुस्कुराई, फ़ोटो खिंचाई, कहे बहन जी एक इच्छा और है कि आपके साथ फ़ोटो हो जाए। तो कहने अच्छा आओ आओ खिंचा लो, तुम लोग बाद में लगाने उगाने के लिए चाहिए होता है। इतना निर्मल भाव से बहन जी बात कर रही थी कि हमको ये लगा कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को एक बार बहन जी से ज़रूर मिलना चाहिए। हम सब लोगों को एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। बोले आओ आओ आओ, इतने प्यार से स्नेह से पहले कंधे पे हाथ रखी, फिर सर पे हाथ रखी और कहीं कि जाइए और जा कर के जीत करके आइए। तो भैया हम आज आपसे कोई वैसा चुनावी वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नेता का संदेश ले करके आपके बीच में आए हैं कि हमारी नेता अगर मजबूत होगी बहन जी तो हम लोग भी मजबूत होंगे। सरकार ने इतना पैसा लिया पूंजीपतियों से और फिर इधर गांव देहात में आप लोगों के बीच में 5-5 किलो राशन आपके खाते में, आपके घरों में पहुंच रहा है। 60 किलो राशन सालाना और 6,000 रुपया आप लोगों को सुरती तंबाकू भर का भी आ रहा है खाते में, है बहन जी। 6,000 रुपया और 60 किलो राशन के बदले में सरकार आपसे कह रही है कि वोट दीजिए। और तमाम हमारे लोग भी भूले भटके हो गए, बरगला दिए गए। वो कह रहे हैं चला कुछ तो मिलत है, तन की खाए के तो मिलत है। अरे मेरे भाई जे ई कहत है कि हमके खाए के तो मिलत है, तो तन की बुद्धि लगा के सोचिया कि 5 किलो राशन यानी 60 किलो राशन के बदले में अरहर के दाल हमरे घर में से खाने में से गायब हो गई। काहे के 180 रुपया 190 रुपया किलो चलत है। हाँ, 60 किलो राशन के बदले में 200 रुपया किलो अरहर का दाल खरीदने के लिए हम मजबूर हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जो 50-60 रुपया किलो सरसों का तेल मिलता था, वो सरसों का तेल भी आज करीब 200 रुपया लीटर पहुंच गया। 160, 170, 180। 60 किलो राशन की कीमत क्या है? 200 रुपया किलो अरहर की दाल। 60 किलो राशन की कीमत क्या है? 200 रुपया लीटर सरसों का तेल, 100 रुपया लीटर पेट्रोल, है बहन जी। और जो आप लोगों के गांव-गांव में अब तो बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है, वो बिजली के कनेक्शन का बिल कितना तेजी से भाग रहा है। गांव-गांव में हम लोग पहुंच रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहनी हमरे घर खाली 2 बल्ब जलाला, हमार बिल आए 1 लाख रुपया, क्यों कहते हमारे 25,000 रुपया, क्यों कहते हमारे 10,000 रुपया। अब बताओ 60 किलो राशन की कीमत बिजली का बिल है। हाँ, जेकर घर खाली 2 बल्ब जलत है तो इतना पैसा कैसे लेके आई? जाने किस तरीके से आधार से जोड़ करके आपके बिजली के कनेक्शन को इतना महंगा कर दिया गया। आम आदमी खाने के लिए मोहताज है। हम खुद जब अरहर का दाल खरीदने जाते हैं, दुकानदार जिसके यहाँ से लेते हैं वो भी महिला है, वो हमसे कहे भैया आज का क्या रेट है? बोलेगी 190। हम कहे अरे बाप रे बाप, तब 1 किलो दो, 1 ही किलो दो। तो कह रही अरे मैडम जी अगर आप ऐसे 1 किलो खरीदिए तो हमन का करब? हम कहे भैया तोरे और हमें ढेर फर्क ना बा, ठीक है। ये बात अलग है कि हम नौकरी करत हई, लेकिन हम 1 किलो खरीद रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरी नहीं कर रहा है वो पौवा भर खरीद के लेके जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन दाल महंगी हमारे लिए भी है। तो ये सारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है चारों तरफ कि हाई देते हैं, आबादी का मकान देते हैं, शौचालय देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तो ये बात जानला कि हम सरकारी नौकरी में हैं, बीएचयू में हम प्रोफेसर हैं। नौकरी में जो हमारे तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में से हमको टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स के पैसे से ये सारी सरकारी योजनाएं गांव देहात में चल रही है। मेरे सभी सम्मानित सेक्टर अध्यक्षों, आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी गांव आपके 8-10 गांव एक सेक्टर में जो हैं, उन तक ये बातें ज़रूर पहुंचाइए कि ये सरकारी योजना का लाभ कोई भी सरकार रहे उसमें चलता रहता है। क्योंकि खाद्यान्न योजना का एक कोटेदार